भी हमारा घर का सारा काम हो गया है ख़त्म और अब चलिए कुछ डीआईवाई बना लेते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते अच्छे होंगे। तो देखिए हमने ये बनाया है गोल वाला कुशन कवर। तो उसके लिए हमने ये कॉटन का कपड़ा लिया है, थोड़ा सा मोटा है, बहुत अच्छा है। तो इस पे हम बनाएंगे क्योंकि गर्मी बहुत है, इस समय कॉटन के कपड़े की ही ज़रूरत है। अगर शरीर से पसीना होता है तो कॉटन का कवर अगर रहेगा तो अच्छी तरह से वो सोख लेगा। तो इसके लिए हमने देखिए ये कपड़ा लिया है और जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ उस तरह से आप इस तरह से कपड़े का नाप ले लें और उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट करके निकाल देना है। तो देखिए हमने इसको बराबर से रख के और दोनों तरफ से इसको हमने घुमा के और उसके बाद हमने इसको कर लिया है। जितना कपड़ा हमको चाहिए उतना हम कट करके निकाल लेंगे और एक्स्ट्रा कपड़ा हम किनारे कर देंगे। तो चलिए हम पहले इसको निकाल लेते हैं और उसके बाद जो कपड़ा लंबाई में भी एक्स्ट्रा होगा उसको भी हम निकाल लेंगे। तो इसमें बहुत आसानी से निकल जाता है क्योंकि आप एक लाइन पकड़िए, उसी के साथ कटते हुए चले जाइए। अब चौड़ाई में भी थोड़ा सा है तो पहले हम इसको रख के और उसके बाद हम इसको नाप ले लेंगे ताकि ऐसा ना हो कि हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा कट जाए। तो देखिए ये हमने कट बराबर से देख के कर लिया है। अब जो चौड़ाई वाला हिस्सा है उधर से हम करीब 2 इंच के लगभग कपड़ा एक्स्ट्रा है उसको हम निकालेंगे। तो देखिए हमने उसको वहाँ से साइड से 2 इंच के लगभग निकाल के कपड़े को हटा देंगे। अब ये कपड़ा हमारा अगर हम इसमें मोड़ के मान लीजिए सी देते हैं लेकिन वो ख़राब ही होता है और अगर हम उसको निकाल देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे वो काम में आ जाता है। अब इसके हम 2 पार्ट कर लेंगे क्योंकि हमने इसको डबल करके तब हम इसको नाप लगाए थे ताकि हमारा दोनों इक्वल पार्ट बराबर से निकल के आए। अब बीच से हम इसको 2 पार्ट कर देंगे और फिर हम इसको सिलाई चलाएंगे। ये बहुत ही आसान होता है और इसमें हमने अपने घर में रखे ऊन से इसकी डोरी भी बना दी है और इसका हमने जो टसल है उसको भी बना दिया है। कुछ भी हमने बाहर से नहीं लाया है, घर में ही रखे सामान से हमने इसको बना दिया है। अब देखिए इसको हमने नाप लिया है। अब सबसे पहला काम करना है हमको कि जहाँ से हम डोरी वाला हिस्सा बनाएंगे उसको मैं पहले थोड़ा थोड़ा सा साइड से मोड़ के और सिल लूँगी क्योंकि ये कॉटन का कपड़ा है, इसमें से धागे निकलते हैं। तो पहले साइड से जहाँ से हमको बनाना है डोरी डालने के लिए उसका साइड जो है उसको हम सिल देंगे। बहुत पतला पतला ही हमने इसको मोड़ा है, जैसा कि आप देख रहे हैं पतला सा ही हमने मोड़ लिया है ताकि कहीं से भी धागे उसके निकले ना। और उस पर हमने डबल सिलाई चला दिया है, जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ मोड़ के उसी तरह से आप सिलें। तो इसी तरह से हमको चारों तरफ से चला लेना है ताकि हम आसानी से डोरी डालने वाला जो हिस्सा है उसको बना सकें। तो मैंने इस साइड से बना लिया, दूसरी साइड से भी मैं सेम तरह से सिल दूंगी और उसके बाद दूसरी साइड का जो है उधर से भी हम इसी तरह से दोनों पार्ट को सिल लेंगे। उसके बाद हम डोरी डालने के लिए बनाएंगे। तो हमने देखिए चारों तरफ से सिल दिया है और अब चलिए डोरी डालने के लिए मैं बता देती हूँ। तो आप जितना हिस्सा हमने मोड़ के सिला है उसी साइड से हम इसको मोड़ के डोरी डालने के लिए बनाएंगे। अब आप इसको चाहे पतला बनाएं या मोटा बनाएं। अब देखिए जहाँ से हमने सिलाई की है वहीं से मैंने पतला पतला ही, बहुत ज़्यादा हमने मोटा नहीं किया है, आधे इंच के लगभग हमने इसको मोड़ के और पूरी चौड़ाई के हिस्से से सिल देंगे जहाँ से हमको डोरी डालनी है। आप चाहे तो दोनों तरफ डोरी डाल सकते हैं, आप चाहे तो एक तरफ डाल सकते हैं। हमने दोनों तरफ से डाला है ताकि दोनों तरफ से आसानी हो, किधर से भी खोलिए निकालिए और धुलिए फिर पहना दीजिए। तो जिस तरह से मैंने दिखाया है उसी तरह से आप भी इसको मोड़ के और सिल दें। इसीलिए हमने साइड का हिस्सा जो है मोड़ के और पहले सिल दिया था ताकि कहीं से धागे वगैरह ना निकले। तो अभी देखिए हमने इसको सिलाई चला दी है। अब हम इसी तरह से दोनों तरफ चला देंगे और जब दोनों तरफ सिलाई चला लेंगे फिर हम इसको मोड़ के और बीच का हिस्सा सिलेंगे। तो देखिए एक तरफ से तो हमने सिल दिया है, अब सेम तरीके से हम दूसरे तरफ से सिल के और उसके बाद हम इसको बीच वाला हिस्सा, तो बीच वाला जो हमने डोरी डालने के लिए देखिए बनाया उसको छोड़ते हुए बाकी हिस्से को हम सिलेंगे क्योंकि अगर उसको अपने बराबर से सीधा सिलाई चला दिया तो उसके जो होल हमने बनाए हैं डोरी डालने के लिए वो बंद हो जाएंगे। इसलिए उस हिस्से को छोड़ देना है और बाकी हिस्से को आप बराबर करके कपड़े को और पूरी सिलाई आप चला दीजिए। तो इसी तरह से पूरे सिलाई चलाने के बाद आपका कुशन कवर तैयार हो जाएगा। इसमें ज़रा सा भी मेहनत नहीं लगता, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही महंगा मिलता भी है कि अगर आप घर में बनाते हैं तो आपका बहुत
आसानी से और बहुत सस्ते में तैयार हो जाता है। वहीं अगर आप मार्केट में लेने जाएंगे तो आपको बहुत ही महंगा मिलेगा ये। तो अब देखिए हमने इसको बीच का सिलाई भी चला दिया है और उसके बाद हमने डोरी भी घर में बनाई है, तो मैं डोरी बनाना भी आपको बता दूंगी। तो ये हमारा कुशन हो गया तैयार, एकदम रेडी। और देखिए कितना टाइम लगा है, बहुत ही कम टाइम लगा इसको बनाने में। अब डोरी का हिस्सा हमारा आप देख लीजिए। और चलिए अब हम डोरी बना लेते हैं। तो डोरी बनाने के लिए हमने ऊन का उपयोग किया है। घर में बहुत सारे ऊन पड़े रहते हैं, आपका जो भी कलर है उससे मैचिंग करते हुए आप बना दें, या फिर कंट्रास्ट कलर भी बना सकते हैं। तो हमने देखिए सफ़ेद ऊन लिया है, क्योंकि ब्लैक और वाइट में हमारा है, तो हमने वाइट कलर का ऊन ले लिया है और ब्लैक कलर से हम टैसल लगा देंगे। अब देखिए डोरी हमने कैसे बनाया बता देती हूँ। तो मेरे पास कोई पकड़ने वाला नहीं था, तो हमने क्या किया, जो मशीन का ऊपर का हिस्सा होता है जिसमें हम रील लगाते हैं, उसी में हमने फंसा के, और उसके बाद जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ इसी तरह से आपको हाथ से इसको मोड़ देना है। और उसके बाद उस हिस्से को निकालेंगे जो मशीन में फंसाए हैं, और फिर दोनों सिरा एक कर देंगे। तो ये अच्छी तरह से, जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ, देखिए कितना खूबसूरत सा डोरी बन के तैयार हुआ है। तो इसी तरह से आप बना लें, बिना किसी की मदद के भी बना सकते हैं। बस ऐसी चीज़ में फंसाएं जिससे आपको निकालना आसान हो जाए। तो अब हम क्या करेंगे कि हमने एक पिन लिया है और उसको हम डोरी को इसमें जो हमारा कुशन कवर बनाया है उसमें हम डाल देंगे। तो हमने पतली सी एक पिन ले ली है जिसमें हमने ऊन को फंसा के, और उसके बाद हम इसमें डाल के दोनों तरफ से निकाल दिए हैं। और इसको एक तरफ हम बांध देंगे अच्छी तरह से, और दूसरी तरफ से हम जब उसको पहना लेंगे तब बांधेंगे। ये बड़ा आसान तरीका है और बड़ा ही अच्छा लगता है ये डोरी भी। आप चाहे तो 2 कलर से भी बना सकते हैं, या आप चाहे तो 3 कलर से भी बना सकते हैं। जितने ऊन आप रखेंगे उस कलर के बन जाएंगे। अब दूसरे तरफ से मैं कुशन को पहना देती हूँ, और फिर मैंने जो डोरी लगाया है उसको मैं बांध के, और कुशन हमारा हो गया एकदम रेडी। अब इसमें हम टसल लगाएंगे। तो टसल के लिए हमने ब्लैक कलर का ऊन इस्तेमाल किया है, क्योंकि हमारा जो रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है उसी हिसाब से हमने उसको बनाया है। टसल बनाना भी बहुत ही आसान है। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए दोनों कुशन हमारा तैयार हो चुका है। अब हम उसके लिए जो ब्लैक कलर का लिए हैं, वैसे तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन देखिए थोड़ा सूना सूना सा लग रहा है, तो हमने सोचा इसका टसल लगा देते हैं। आप चाहे तो कपड़े का बना कर भी लगा सकते हैं। तो अब मैं इसमें लगाने के लिए देखिए ऊन ले लिया है, और उसको मैं बहुत मोटा नहीं करूँगी, मोटा पतला आप अपने हिसाब से कर सकते हैं जितना आपको अच्छा लगे। तो हमने इसको करीब 5-7 चक्कर लपेट दिया है, और कितने आसानी तरीके से मैं आपको बताऊंगी। जो मैंने बनाई है डोरी, उसका थोड़ा सा खोल के बीच के हिस्से से इसको पार करूंगी, और उसके बाद धागे को इसी में पार करके, और देखिए आपको कहीं से गांठ वगैरह अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये मजबूत भी रहता है, जल्दी खुलता नहीं है। उसके बाद इसको कट करके हम बराबर कर देंगे। इसी तरह से हमको सारे में लगा लेना है। जितने भी हमने डोरी लगाई है, हर डोर में 4-4 लगेंगे टसल, 4 इसमें लगेंगे, 4 दूसरे वाले कुशन में लगेंगे। तो चारों में हम इसी तरह से लगा देंगे, और उसके बाद हमारा कुशन एकदम रेडी हो जाएगा। बहुत ही आसान और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सस्ता बनके ये तैयार हो जाएगा। तो है ना बहुत ही बेहतरीन आइडिया। अगर आपको मेरा ये आइडिया अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलेंगे इसी तरह के एक बहुत ही बेहतरीन DIY के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।